हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS DOS के बारे में आपको बताएंगे। DOS क्या है और DOS को कैसे चलाते हैं, DOS का क्या प्रयोग है, DOS की कमांड्स कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं MS DOS क्या है। समझ लेते हैं DOS का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे देखिए, जब आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर में DOS खोलते हैं तो DOS में पूरा नाम लिख के आता है MS DOS। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। MS M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट। MS से मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। DOS का फुल फॉर्म है, नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है? यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज होते हैं, एंड्रॉयड होते हैं, iOS है, वैसे ही DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के आने से पहले यूज होता था। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि DOS या MS DOS को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इसका ही ये विकसित रूप विंडोज है, जो हम इन कंप्यूटर्स पे या आज के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हमें मिलते हैं चलाने को। अब हम सीखेंगे कि DOS को ओपन कैसे करते हैं। हाउ टू ओपन DOS। DOS को ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। यदि आपके पास विंडो 7 है तो विंडो 7 में ये तरीका काम करता है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वहां पे एसेसरीज होगा, एसेसरीज में कमांड प्रॉम्प्ट होगा। ये आप किसी भी कंप्यूटर में यदि आपको DOS नहीं मिल रहा है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको DOS खुल जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका एक शॉर्टकट की है, विंडो प्लस R। विन की विन WIN मतलब होता है विन की। कीबोर्ड में विन की कहाँ होती है ये हम आपको दिखा देते हैं। उस पे विंडो का लोगो जैसा फ्लैग बटन का निशान होता है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रही है दैट इज कॉल्ड विंडो की। इसे शॉर्ट में हम विन की बोलते हैं। ये जो विन की लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में विन की बोलते हैं, जिसे हम विंडो की बोलते हैं। विंडो बटन के साथ आप जब R दबाएंगे तो भी एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो डायलॉग बॉक्स इस तरीके का दिखता है जैसा ये सामने खुला हुआ है। यदि इस डायलॉग बॉक्स पे कुछ लिखा है तो उसे हम हटा देंगे, और नहीं लिखा है तो सिंपली इस डायलॉग बॉक्स पे हमें CMD टाइप करना है। क्या करना है? CMD। यहाँ पे हमने आपको लिख के दिया है। ये मैं जो लिख के दिखा रहा हूँ आपको सामने जो दिख रहा है, यदि आप चाहें तो इन सबको नोट भी कर सकते हैं, जो आगे आपके काम आएंगे। तो विंडो प्लस R के साथ आप किसी भी कंप्यूटर में ये चलाएंगे और सिंपली इसके बाद आप एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने पे आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। ये विंडो है DOS की विंडो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो सबसे ऊपर इस पे लिख के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0.1904.3.1415। नीचे एक C बना हुआ है। C का मतलब होता है कॉपीराइट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिजर्व। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मतलब है कि ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और विंडोज का ही ये वर्जन है, जिसमें लिखा हुआ है वर्जन 10, यानी ये 10वां संस्करण है। 10वां संस्करण का मतलब है इससे पहले इसके 9 और वर्जन आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी क्या लिख रहा हूँ आपको इस चीज को, मैं इस पे टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको वर्बली अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस समय यहाँ पे आपको ये 4 अक्षर दिख रहे हैं। C के आगे 2 बिंदी बनी हुई है, एक बैकस्लैश लगा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ये क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख के दिखाया है आपको, इस तरीके का निशान बना हुआ है। इसको क्या क्या बोलते हैं ये हम आपको समझा देते हैं। C इज कॉल्ड होम ड्राइव। C आपकी ड्राइव होती है, होम ड्राइव भी बोलते हैं उसे, हम होम डायरेक्टरी भी बोलते हैं, और उसे हम वर्किंग ड्राइव भी बोलते हैं। ये C इसलिए है कि हमारे कंप्यूटर में भी हमारी होम ड्राइव C होती है। अगर आप माई कंप्यूटर अपना खोलेंगे तो वहां पे विंडो 7 में C, D, E ये 3 ड्राइव दिख रही हैं। जो 3 ड्राइव यहाँ दिख रही हैं वही 3 ड्राइव आपको DOS में भी दिखेंगी। यानी आप C आ रही है तो वहां पे C है, इस वजह से C आ रही है। आप यहाँ पे D लिख के अगर बदलना चाहोगे तो आपकी D ड्राइव भी बदल जाएगी। आप यहाँ E ड्राइव लाना चाहते हो तो E ड्राइव भी आ जाएगी। लेकिन ये वही ड्राइव आएंगी जो आपके कंप्यूटर में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि DOS इज अ बैकएंड ऑफ विंडोज। DOS विंडो का बैकग्राउंड पार्ट है, या जैसा कह सकते हैं कि ये पुराना वर्जन है। DOS पे जो भी काम करते हो वो विंडोज पे दिखाई देता है, और विंडोज पे हम जो भी काम करेंगे वो DOS पे भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा चीज ये है कि DOS इज अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। CUI का मतलब हुआ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी विंडोज में हम जो भी काम करते हैं उसका हर एक का पिक्चर बना होता है। जैसे
यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं, ये क्लोज का अलग है, रिस्टोर का अलग, मिनिमाइज का अलग है। ये आप सारी चीज बंद करके देखते हैं तो यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पे डेट टाइम आता है। जबकि आप डॉस में ऐसा कुछ नहीं आता, ना तो यहाँ पे क्रॉस करने का कुछ है, ना मिनिमाइज, ना डेट, ना टाइम, कुछ नहीं आता है। यहाँ पे सारी चीजें करेक्टर बेस्ड में होती है, यानी हर चीज के लिए आपको एक कमांड देनी पड़ेगी, एक करेक्टर स्पेसिफाइड होता है, वो लिखना पड़ेगा, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले के काम करना कितना कॉम्प्लिकेटेड था। तो हमने ये बता दिया ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जो सामने आ रहा है ये सी का मतलब क्या हुआ, सी आपको बता दिया मैंने कि सी इज अ ड्राइव। सी का नाम हुआ ड्राइव, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी आ रही है वो हमारी होम ड्राइव होगी, वही हमारी होम डायरेक्टरी होगी, उसी को हम वर्किंग ड्राइव भी बोलेंगे। यदि आपसे कोई बोलता है कि आप इस समय कहाँ हो, तो यदि आपकी सी ड्राइव पे हो तो आप बोलोगे हम सी ड्राइव पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो दो बिंदियां बनी हैं उनको हम बोलते हैं कोलन। कोलन ये कीबोर्ड में निशान होता है, कीबोर्ड में कोलन का निशान ये होता है एल के बगल से, इसको शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है तभी ये कोलन आता है। ऊपर कोलन होता है और नीचे सेमी कोलन होता है। इसके बाद दूसरा निशान है दैट इज कॉल्ड बैकस्लैश। बैकस्लैश बटन कीबोर्ड में ये होता है, इसको हम बैकस्लैश बोलते हैं। ये इंटर के जस्ट ऊपर होता है, ये बिना शिफ्ट के ही दबाया जाता है। अब आता है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन का मतलब होता है कि आप अभी अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने एरिया के अंदर हो। अभी आपकी जो लिमिट है वो सी कोलन रूट है, आप जो काम कर रहे हो वो सी कोलन रूट के अंदर काम कर रहे हो, ये ग्रेटर देन स्पेसिफाइड करता है। अब ये आगे ये जो कर्सर दिख रहा है ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ इट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो। हम जो भी कमांड लिखेंगे, जैसा भी काम करेंगे, वो सारी चीजें इस कर्सर पॉइंट के आगे से स्टार्ट होती हैं। तो ये डॉस का ओवरव्यू था जो मैंने आपको अभी समझाया। अब हम आगे समझते हैं कि डॉस पे काम कैसे करते हैं, हाउ टू वर्क इन डॉस। डॉस में कैसे काम करते हैं। डॉस में हमने बताया कि सारी चीजें कमांड बेस्ड होती हैं। हर चीज को काम करने के लिए आप चाहे डेट देखो, चाहे टाइम देखना हो, आपको कुछ बनाना हो, कुछ टाइप करना हो, सब चीजों के लिए आपको इसके लिए कमांड देनी पड़ती है। जैसे हमें अगर डॉस को बंद करना है तो यहाँ पे कोई क्रॉस का निशान नहीं आ रहा है, कोई क्लोज नहीं आ रहा, तो उसके लिए कमांड होती है एग्जिट। सिंपली आप एग्जिट लिखोगे, आप इंटर दबा दोगे, आपका डॉस बंद हो जाएगा। अब हम डॉस को दोबारा खोल लेते हैं। पहली कमांड से पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे दो प्रकार की कमांड्स होती हैं। पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स में वो सारी कमांड आ जाती हैं जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, या स्क्रीन क्लियर करना हुआ, एग्जिट करना हुआ, ये सारी कमांड्स आपको इंटरनल कैटेगरी में मिलती हैं। अब जैसे हम आपको पहली कमांड बता रहे हैं कैसे काम करेगी और सारी कमांड कैसे काम करती हैं। सिंपली पहले कमांड है डेट। अब डेट कमांड क्या करती है, लिखा है इट शोज द सिस्टम डेट एंड वी कैन चेंज इट। डेट कमांड से हम कंप्यूटर की जो भी डेट होगी उसमें वो डेट देख सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। हमने आपको बताया कि विंडोज में तो हमें टास्क बार पर डेट और टाइम दिखाई देता है, यहाँ पे देखो नीचे डेट टाइम आ रहा है, लेकिन डॉस में नहीं आता है। जब आप डॉस की विंडो खोलोगे तो पूरा ब्लैक है, एकदम से बिल्कुल साफ। तो यहाँ पे अगर हमें डेट पता करनी है तो सिंपली हम लिखेंगे डेट। डेट कमांड एक इंटरनल कमांड है और ये स्टैंड अलोन कमांड है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है ये अकेली, इसके साथ आपको कुछ भी सिंटैक्स या आर्गुमेंट्स नहीं लिखने होते हैं। हमने डेट लिख दिया और डेट के साथ सिंपली हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा द करंट डेट इज ट्यूसडे 01 यानी महीना जनवरी 04 तारीख और 2022। ये पूरा पहली लाइन में कंप्यूटर की जो भी डेट रही होगी आपके कंप्यूटर में वो डेट दिखाएगा। दूसरी लाइन में आ रहा है इंटर द न्यू डेट। इफ योर सिस्टम डेट इज रॉन्ग देन यू कैन चेंज इट। यदि आपके कंप्यूटर की डेट गलत आ रही है तो आप यहां से उसको बदल सकते हो, वो भी इस फॉर्मेट में MMDDYY यानी मंथ, डेट और ईयर। आप ऐसे लिखोगे तो कंप्यूटर की डेट चेंज हो जाएगी। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप एंटर दबाएंगे और वापस आप अपने होम डायरेक्टरी पर या होम ड्राइव पर या करंट डायरेक्टरी पर वापस आ जाएंगे। दूसरी सिंपल कमांड है टाइम। टाइम कमांड क्या करती है, देखिए टाइम कमांड में भी वही लिखा हुआ है, इट शोज द सिस्टम टाइम एंड वी कैन चेंज इट। आप इससे समय देख सकते हैं और समय को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक दिस हम लिखेंगे, सिंपल टाइप करेंगे टाइम कमांड, टाइम करके हम एंटर दे देंगे और लिख के आ रहा है कंप्यूटर का द करंट टाइम इज दिस 9:27:59 52 माइक्रोसेकंड। और दूसरी लाइन में आ रहा है एंटर द न्यू टाइम। यदि आपका समय गलत आ रहा है कंप्यूटर का तो आप इसी फॉर्मेट में लिख के कंप्यूटर का टाइम भी चेंज कर सकते हो। चलिए, तो अगर हमें टाइम नहीं बदलना सिंपली हम एंटर करेंगे और वापस अपने पॉइंटर पे आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी कमांड है वो भी इंटरनल है, दैट इज कॉल्ड CLS। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर द स्क्रीन।
यानी ये CLS कमांड यूज होती है स्क्रीन को साफ करने के लिए। अब जैसे स्क्रीन पे ये दोनों कमांड हो गई हैं, ये पूरा स्क्रीन आपको साफ करना है, तो ये किसी डिलीट बटन से या बैक स्पेस से नहीं डिलीट होगी। इसके लिए आपके लिए सिंपली कमांड है CLS। आप CLS टाइप करोगे, ये भी स्टैंड अलोन है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। और इसके साथ आप जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर दबाओगे, ये पूरा जो भी ऊपर लिखा हुआ ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। दैट इज द यूज ऑफ CLS कमांड। अगली कमांड हमने एग्जिट बताई, आप यूज टू क्लोज द डॉस, डॉस को बंद करने के लिए। यदि आप डॉस को बंद करना चाहते हो तो आप सिंपली एग्जिट लिख के एंटर दबाओगे और डॉस बंद हो जाएगा। ये हम अभी आपको करके दिखा चुके हैं, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। एग्जिट टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, डॉस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड इज कॉल्ड DIR। DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। DIR का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी। अब इसका यूज क्या होता है, लिखा हुआ है इट्स डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये लिस्ट दिखाती है किसकी, फाइल्स की और डायरेक्टरी की। लेकिन कहां की दिखाती है, एट योर करंट, आपकी करंट पोजीशन पे, जहां पर आप हो, जहां पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे अभी कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, C ड्राइव पे ब्लिंक कर रहा है, तो आप DIR कमांड यहां दोगे तो आपकी यहां की आपकी डायरेक्टरी और फाइल्स दिखाएगा ये। अगर आप किसी और जगह पे होते, यहाँ पे C के आगे कुछ और लिखा होता तो वहां की फाइल्स दिखाता आपको। चलो अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। DIR कमांड दिया, सिंपल डी, ये भी नो आर्ग्यूमेंट कमांड है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और DIR कमांड देने के बाद आप एंटर करोगे और एंटर करने पे सबसे ऊपर लिख के आ रहा है द वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज नो लेवल। C ड्राइव का कोई लेवल नहीं है। वॉल्यूम सीरियल नंबर इज दिस लिखा हुआ है, सीरियल नंबर क्या है। और तीसरी लाइन लिखी हुई है डायरेक्टरी ऑफ C, यानी C की ये लिस्ट है जिसमें सारी डायरेक्टरी और फाइल्स के नाम है। अभी देखो सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है उसमें वो है द डेट ऑफ क्रिएशन, जिस डेट को वो फाइल्स या डायरेक्टरी बनाई गई है। दूसरा कॉलम है टाइम ऑफ क्रिएशन, किस समय बनाई गई है। और तीसरा कॉलम है द टाइप। अब देखो कहीं कहीं DIR लिखा है, कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, ये खाली है, 2 लाइन है, उसके बाद DIR लिखा है। DIR का मतलब है कि ये, इसके बाद जो कॉलम है दिस इज साइज, उसकी साइज क्या है। और अगला आखिरी कॉलम है द नेम ऑफ फाइल्स या डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये DIR लिखा हुआ है तो दैट इज मींस कि ये जो है वो डायरेक्टरी है, और जिसके आगे DIR नहीं लिखा हुआ, सिर्फ साइज लिखा हुआ है, दैट इज मींस कि ये फाइल है। तो यहाँ पे देखो 2 फाइल हैं और ये सारी डायरेक्टरी है। नीचे कंक्लूजन में आ रहा है 2 फाइल्स एंड 8 डायरेक्टरीज। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि डॉस और विंडोज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो चीज आपको यहाँ दिख रही है वही वहां दिखेगी। ये समझ लेते हैं कैसे काम करता है। अभी हम अगर विंडोज आपको खोल के दिखाएंगे तो विंडोज में भी जब आप C ड्राइव खोलोगे तो C ड्राइव में भी आपको वही चीजें दिखेंगी जो डॉस में दिख रही हैं। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे फोल्डर होते हैं और डॉस में डायरेक्टरी होती है। ये फ्लॉग प्रोग्राम, प्रोग्राम फाइल्स, टेस्ट टूल, यूजर विंडो, ये 2 फाइलें ABS स्कैनर और o_drb.log, और यही सारी चीजें आपको डॉस में भी दिख रही हैं। देखो तो ये था DIR कमांड। DIR कमांड से हम उस करंटली डायरेक्टरी ऑफ C, ये C की बता रहा, तो C के अंदर जो भी फाइल और फोल्डर थे वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। MD से डायरेक्टरी बनाने का काम होता है। अब ये कैसे होता है हम बताते हैं सिंपली। ये स्टैंड अलोन कमांड नहीं है, इसके साथ आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ योर डायरेक्टरी। यानी आपको MD लिखना है, MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। अब उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम भी लिखना है। सपोज दैट हम एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ABC। हमने ABC नाम से कोई डायरेक्टरी बनानी है और हमने एंटर दबा दिया, MD स्पेस ABC का नाम दे दिया और कोई मैसेज नहीं आया, वापस C: रूट पर आ गए हैं। दैट इज मीन्स कि आपकी डायरेक्टरी ये वाली बन गई है। क्यों बन गई है, कैसे बन गई है। अगर कोई एरर आता, जब से हम सपोज दैट अभी लिखते हैं फिर से, अब देखो एक एरर आ गया, लिखा है सब डायरेक्टरी और फाइल्स ABC ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी ABC नहीं बनी। लेकिन क्यों नहीं बनी उसका रीजन दे रहा है। ये लिख रहा है कि इस नाम से डायरेक्टरी या फाइल ABC पहले से बनी हुई है, ABC पहले से बनी हुई है। और कंप्यूटर का रूल नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर कि सेम लोकेशन पर किसी भी एक जगह पर एक ही नाम की 2 फाइलें नहीं हो सकती। अभी हमने पहला आपको तरीका बताया, अगर कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स कि हमारी फाइल डायरेक्टरी बन चुकी है। या दूसरा तरीका क्या है, सिंपल हम DIR कमांड देंगे और DIR कमांड से C की सारी लिस्ट आ जाती है, वो आ जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे DIR ABC बनाई थी, वो ABC यहाँ पे आ गई। इस ABC पहले से बनी हुई, इस वजह से दोबारा से ABC नहीं बन सकती। आप दोबारा से MD ABC लिखोगे तो
नहीं बनेगा। अब MD ABC तो बना लिया, लेकिन सर अब हम ABC बना के करेंगे क्या? अब हम आपको बताते हैं कि अगर ABC यहाँ बन गई है तो ये विंडो में कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सिंपली आप विंडो में आएंगे तो ये देखो विंडो में भी ये ABC आ गई है, यहाँ भी ABC दिख रही है और वहां पे भी आपको ABC दिख रही है। यहाँ पे अगली कमांड होती है दैट इज कॉल्ड CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को खोलने के लिए, चूंकि हमें अगर कोई काम करना है उस डायरेक्टरी में तो हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। तो उसको खोलने के लिए हम कमांड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड CD। अब देखो हमने ABC को खोलना है तो हम लिखेंगे सिंपल CD ABC, ओके, और हम एंटर दबाएंगे। अब आप देखो CLS कर देते हैं, स्क्रीन साफ हो जाती है। हमारी लोकेशन कहाँ है? C, और C के अंदर ABC और ABC के अंदर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ABC के बाहर, तो दैट इज मींस कि हम ABC के अंदर हैं। अब आप जो भी काम करोगे वो कहाँ होगा? वो ABC के अंदर होगा, ना कि C के अंदर होगा, क्योंकि हमने ABC को खोल लिया और हमारी करंट वर्किंग पोजीशन हो गई है ABC। अगर हम यहाँ पे dir कमांड देंगे तो वो किसकी डायरेक्टरी दिखाएगा? वो दिखाएगा ABC की। गुड। अब हम देखो यहाँ पे dir कमांड देते हैं, अब दिख रहा है वॉल्यूम ड्राइव C हैज नो लेवल डायरेक्टरी ऑफ C के अंदर ABC, यानी ABC की डायरेक्टरी दिखा रहा है, जीरो फाइल कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली पड़ा हुआ है। चाहे इसके अंदर क्या काम करना, आप इसके अंदर भी MD से दूसरी डायरेक्टरी बना सकते हो। हमने ABC 1 बनाया, बन गई। अब हम dir चेक करेंगे तो देखो dir से यहाँ पे एक डायरेक्टरी आ गई ABC 1। क्लियर? समझ में आया कि एक डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे अगली कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें अब नहीं बनाना है, हमें ABC 1 से बाहर निकलना है। तो इन डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए कौन सी कमांड होती है? सबसे पहली कमांड है CD ... ये कमांड क्या करती है? ये एक स्टेप पीछे जाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे हमें अगर ABC 1 से बाहर निकलना है तो सिंपली हम यहाँ कमांड देंगे CD ... तो हमें ये ABC 1 से बाहर निकाल दे रही। गुड। हम CLS देते हैं, स्क्रीन भर गई है तो ऊपर से काम करते हैं। अब मुझे फिर से ABC से बाहर निकलना है तो ये क्या करती है कि हम यहाँ से फिर से भी CD ... देंगे, ये बाहर निकाल दिया इसने, ओके। अगली कमांड है CD \। एक बार में ये आपको होम ड्राइव पर वापस डायरेक्टली पहुंचा देती है। जैसे अगर हमारे पास CD ABC होती, फिर यहाँ पे CD ABC 1 के अंदर होते तो हम दो डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब दो डायरेक्टरी से हम एक बार में वापस निकलना है तो यहाँ पे हम CD ... ना करके CD \/ देंगे और सीधा एक बार में ये बाहर निकाल देगी हमें। क्लियर? इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है। एक कमांड और बताते हैं, जैसे कमांड है ट्री इज यूज फॉर चेक द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब ये कैसे स्ट्रक्चर चेक करते हैं? जैसे हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी CD ABC के अंदर, फिर हमने CD ABC 1 बनाई थी। तो अगर हमें ABC का ट्री देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, इसकी शाखाएं देखनी है तो हम सिंपली ऐसे देख सकते हैं, कमांड देंगे ट्री और ABC। ये देखो पूरा आ रहा है ABC के अंदर ABC 1 ABC 2। अगर इसके अंदर और भी बनी होती तो ऐसे ही ऐसे इसमें लाइनें जोड़ के ये आपको दिखाता रहता। क्लियर है? तो ये थे डॉस की आपको ये सारी कमांड्स जो हमने आपको बताई हैं, ठीक। अगली कमांड जैसे हम आपको बताते हैं COLOR, कलर इज यूज फॉर चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट। अब ये क्या करता है? 01 मैंने क्यों दिया है? अगर आप सिंपल कलर कमांड दोगे तो ये वापस एडजस्ट कर देगा। COLOR कलर 02 करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा। COLOR 03 करोगे तो ये आ जाएगा। COLOR 04 करोगे तो ये इस तरीके का आएगा। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और कमांड होती है COLOR 42। इससे बैकग्राउंड चेंज होता है, यानी 0 से कुछ नहीं होता है, 1 2 3 4 से फ़ॉन्ट के अक्षर चेंज होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को आप 4 और 2 कर दोगे, यानी 1 के बाद से 11 के बाद 12 13 करने लगोगे तो ये बैकग्राउंड भी चेंज करने लगता है। लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं करना होगा तो हम कलर सिंपल कमांड दे देंगे, सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। डॉस की सारी सिंपली कमांड्स थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी कमांड समझ में आ गई होंगी। यदि कोई कमांड समझ में नहीं आई है
तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये सिंपली वो कमांड है जो हमें कभी भी नॉर्मली यूज करने पड़ती हैं या यूज करने के लिए मिल जाती हैं, तो इनसे हमारा नॉर्मली काम चल जाता है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में बहुत सारा पढ़ लिए हैं और आपको बेसिक ये कंप्यूटर की, इट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि पहले कंप्यूटर कैसे काम करता था, इस तरीके से कंप्यूटर में पहले काम होता था। यदि आपको ये सारी चीजें आती हैं तो कभी ना कभी आपको हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कंप्यूटर मास्टर हो जाते हैं लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे आके फंस जाते हैं, तब हमारा डॉस हमारा काम आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।